आज की स्थिति में अगर इस युद्ध का खात्मा होना है तो उसमें उतना ही बड़ा दायित्व यूक्रेन पर भी आ जाता है। मुकाबला वो कर रहे हैं, ये बात सही है, और अप्रत्याशित मुकाबला कर रहे हैं। मतलब जैसा किसी ने सोचा नहीं था कि वैसी टक्कर देंगे वो रूस की बढ़ती हुई सेना को, वैसी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन युद्ध स्टेलमेट की तरफ बढ़ सकता है जनरल सिवाच, इन चीजों से युद्ध किसी निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ सकता है इन चीजों से। हाँ बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो आज की स्थिति में अगर इस युद्ध का खात्मा होना है तो उसमें उतना ही बड़ा दायित्व यूक्रेन पर भी आ जाता है। मुकाबला वो कर रहे हैं, ये बात सही है, और अप्रत्याशित मुकाबला कर रहे हैं। मतलब जैसा किसी ने सोचा नहीं था कि वैसी टक्कर देंगे वो रूस की बढ़ती हुई सेना को, वैसी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन युद्ध स्टेलमेट की तरफ बढ़ सकता है जनरल सिवाच, इन चीजों से युद्ध किसी निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ सकता है इन चीजों से। हाँ बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मगर इसका नतीजा कोई हासिल नहीं होगा। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, यूक्रेन का मनोबल तेज है, और कहीं ना कहीं जेलेंस्की की जो इंस्पायरेशन लीडरशिप है, गुड और बैड, वो आज उनको मोटिवेट कर रही है, वो लड़ रहे हैं। और जैसे जैसे बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, मुझे लगता है लंबी खिंचेगी। अब पॉइंट रेज ये होता है कि क्या ये युद्ध कैसे हल होगा। युद्ध तो तभी खत्म होगा कहीं बैठ के बातचीत हो, टेबल पे बैठना पड़ेगा। इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं, ये बातचीत से निकलेगा। ये यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम वो फेल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कंट्री जैसे इजराइल है, टर्की है, जो कि दोनों तरफ से है, कहीं बातचीत कराए, क्योंकि ये अकेले बात नहीं करेंगे। और यूनाइटेड नेशन भी आज की तारीख में इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वीटो पावर यूज कर देता है, चाहे रूस कर देता है या चीन कर देगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मीडिएशन करे न्यूट्रल कंट्री, और लड़ाई रुकनी चाहिए। लड़ाई अगर ये बढ़ेगी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मैं दो बातें बताना चाहूंगा श्वेता। देखो, इस लड़ाई का इंपैक्ट क्या हो रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा। अब होगा क्या, चीन और रूस का जो गठबंधन है वो बढ़ेगा, और रूस की डिपेंडेंसी चीन पे बढ़ेगी। वो वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन वर्ल्ड के लिए चीन है, रूस नहीं है, ये सच्चाई है। मगर होगा क्या कि आज जो कुछ हो रहा है इंडो पैसिफिक में, वो चीन बड़े ध्यान से देख रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि वो ताइवान को हड़प ले और कुछ ना करे अमेरिका या बाकी कंट्री। और मुझे लगता है उसकी तरफ जा रहे। और जैसे रूस के पास अभी इकोनॉमिक सैंक्शन लगी है, रूस कह रहा है कि मैं अभी रूबल में करूंगा, मगर एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, इतना आसान नहीं है किसी एक देश को अकेला रहना। इमर्जिंग इकोनॉमी है रूस की, तो ऐसे में उसकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी चीन के साथ, और चीन के साथ डिपेंडेंसी बढ़ना वर्ल्ड के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। ये जो सप्लाई चेन टूटेगी, बाकी जगह जाएगी, और ऐसा लगता है कि चीन एक उभर के आएगा बहुत बड़ा पावरफुल, और इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में वो सबको एक प्रकार से बहुत बड़ा टक्कर देगा। ये और चिंता का सबब हो जाएगा, और चिंता की बात हो जाएगी अगर चीन बढ़ता है यहां से। और इस पूरे युद्ध में कम से कम भारत के लिहाज से इस नजरिए से इसे देखना होगा। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए क्योंकि नेटो, EU, G7 इन सब की जो बैठकें चल रही हैं, जो बाइडेन का ब्रसल्स जाना और उसके बाद पोलैंड जाना। लेकिन एक ही बात पर निर्भर करता है इस युद्ध का निष्कर्ष, क्या रूस को नीचे करने के लिए इन बैठकों का संवाद होता है, या फिर इस युद्ध के अंत का रास्ता तलाशने के लिए।